गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः भगवद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमुथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमुथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्ना अस्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जहाँ नारायण जहाँ जहाँ कर्तृत्वाभिमान है, कर्म का अभिमान है, वहाँ पाप पुण्य है, और जहाँ कर्म का अभिमान नहीं है वहाँ पाप पुण्य नहीं है। तो कर्तृत्वाभिमान किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि कोई यज्ञ हो रहा है, यज्ञ तो होता रहता है, सब देखते हैं। तो कहीं यज्ञ हो रहा है, उसमें जो सब जजमान हैं और पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, और जिन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया है, मतलब यजमान कर्तृत्वाभिमानी होते हैं कि मैं कर रहा हूँ, और पंडित जी कर्तृत्वाभिमानी होते हैं कि मैं यज्ञ करा रहा हूँ। तो जो कोई आदमी संकल्प लेकर कोई कार्य करता है तो उसे कर्म कहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन में संकल्प है तब तक तुम शांत और प्रसन्न नहीं रह सकते। फिर आगे अर्जुन वाच, भगवान से अर्जुन कहते हैं, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तौषम्यम जनार्दन इदानीमास्मि सवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा कि जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप से को देखकर अब मैं होश में आ गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुआ। मेरा भय खत्म हो गया है। भगवान, यह संपूर्ण विश्व जो है वह भगवान का विराट स्वरूप है। जैसे पानी कोई भी बर्तन में ले लीजिए, वह उसका आकार ले लेता है। किसी बर्तन में पानी डालिए, वह उस बर्तन के आकार के रूप में फैल जाता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहे हैं। जब तक हमारा ध्यान उपाधियों पर है तो जिस पर उपाधि है उसको हम जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम तत्व को नहीं समझ पाएंगे। उपाधि जो है वो अनेकता का भ्रम होता है, इसलिए यह संपूर्ण जगत प्रभु का ही विराट स्वरूप है। हम दूसरे का आदर तभी कर सकते हैं जब अपने से दूसरे में श्रेष्ठता हो। पर गीता जी को समझने के बाद यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे जो भी मिल रहा है वह प्रभु का स्वरूप ही है, तो वो श्रेष्ठ ही है। तो उससे हम उसी प्रकार मिले जैसे भगवान से मिल रहे हैं। तो यदि हम किसी के पास जाते हैं तो हम यदि आदर से जाते हैं तो हमारा हृदय मित्र भाव होता है। आदर से यदि हम कहीं जाते हैं तो हमारा हृदय मित्र भाव होता है, और अनादर से जाए तो हमारे हृदय में भिन्न स्थिति रहती है। तो श्री गुरुदेव भगवान यहाँ कहते हैं कि यह सदैव ध्यान रखें कि परमात्मा हमारे जीवन में किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसको सदैव ध्यान रखें। जीवन में बाप, माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी, पिता, पुत्र, सगे संबंधी कोई भी आता है तो प्रभु ही उस रूप में आ रहे हैं, और कोई नहीं।
और दूसरा कोई नहीं आता। उस रूप में भगवान ही आए हुए हैं। जिस संबंध की बात कर रहे हैं, जिस सगे की बात कर रहे हैं, वह सगा, वो संबंधी सब भगवान ही है और दूसरा कोई नहीं है। चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, वह परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। इधर ही अपने ध्यान को देना है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममं देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कादिक्षणः। श्री भगवान ने कहा कि तुमने जो यह मेरा रूप देखा, उसका दर्शन होना कठिन है। इस रूप के दर्शन के लिए देवता लोग भी सदैव इच्छुक रहते हैं कि हमें भी यह रूप दर्शन हो जाए। अर्जुन को भगवान ने जब विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन घबरा गया था, क्योंकि अपने इष्ट को देख पाने पर घबराहट होती ही है। अर्जुन का भगवान कृष्ण के मनुष्य रूप में ही राग था, विराट रूप में कोई राग था नहीं। अतः वह घबरा गया और पुनः अपने पूर्व रूप में आने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना पूर्व रूप दिखलाया और कहा कि मेरा विराट रूप अत्यंत दुर्दर्श है, वह देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वे भोगी होते हैं। इसे तो योग दृष्टि से ही देखा जा सकता है, भोग दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वह योग दृष्टि तुम्हें प्राप्त थी, अभी मैंने तुमको दिया हुआ है, परंतु तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैंने स्वयं योग बल से वह योग दृष्टि या उसको दिव्य दृष्टि कह लीजिए, तुम्हें इसका दर्शन कराया। मेरे वास्तविक स्वरूप को तो वैराग्यवान जिज्ञासु ही देख सकते हैं। दूसरे लोग इच्छा तो करते हैं, किंतु उनका भाग्य कहाँ कि उनका दर्शन कर सके। इधर फिर कहते हैं, नानम वैदर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुमने मुझे जैसे देखा है वैसे ही मैं विद्याध्ययन, तपस्या, दान या यज्ञ करने से भी नहीं देखा जा सकता। तुमने जो मेरे विराट रूप को देखा, उसका दर्शन वेदाध्ययन, तपस्या, दान व यज्ञ से भी संभव नहीं है अर्जुन, क्योंकि वेद को तत्त देवता का ही निरूपण करते हैं, तपस्या अपनी अपनी शुद्धि के लिए होती है और दान पुण्यार्जन के लिए होता है, और यज्ञ में तो इंद्राय स्वाहा होता है, इसलिए उसे विराट रूप का दर्शन नहीं होता है। तो भक्त्या त्वयन्यासक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्तेन प्रविष्टुम च परंतप। ये 54वां श्लोक है। हे परंतप अर्जुन, तत्वतः ऐसा तो मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना और देखा जा सकता हूँ, तथा प्रवेश भी किया जा सकता है, बिना भक्ति के संभव नहीं है। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं और जो मुझे इष्ट मानकर मेरी ही चिंतन करते हैं, मुझ पर ही अवलंबित रहते हैं, इस प्रकार भोग, मोक्ष और सिद्धियों की कामना छोड़ मेरे ही प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, वे ही मुझे जान या देख सकते हैं। अथवा जिनकी दृष्टि में आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता का अत्यंत अभाव है, वे ही गुरु और शास्त्र के कृपा से मुझे यथार्थ जान सकते हैं, तथा वे ही मुझे दुष्टुम अर्थात मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान अथवा स्वरूप का साक्षात्कार करने में, प्रयोष्टुम अर्थात मुझ में प्रवेश करने में, मेरे स्वरूप में लीन होने में समर्थ है। परंतु साधक का काम तो भगवान का भजन करना ही है। लय करना या मिला लेना तो भगवान का ही काम है। जैसे स्वयंवर में जौहर तो सभी राजा दिखाते हैं, परंतु वर्ण करना तो राजकुमारी का ही काम है। यहाँ शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का निरूपण किया गया है। इस श्लोक का ज्ञान परक अर्थ इस प्रकार होगा, जो एक निष्ठ होकर आत्मा के अतिरिक्त और सबको असत जानते हैं, वे ही मुझे तत्वतः जानने में समर्थ होते हैं। जानने की क्रिया दूर रहने पर होती है, इसलिए उन्हें परोक्ष ज्ञान होता है
और फिर वे ही मुझे जानकर देखने अर्थात अपरोक्ष रूप से अनुभव करने में समर्थ होते हैं। ऐसा अनुभव मुझे समीप से अर्थात आत्म स्वरूप से देखने में होता है। यहाँ तत्वेन पद को ज्ञातुम, दृष्टुम और प्रवेष्टुम तीनों के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा को जानना, देखना और उसमें प्रवेश करना तथा दृष्टि से ही होता है। प्रवेष्टुम का अर्थ है गाढ़ आत्माकार वृत्ति। ध्यान करते करते जब गाढ़ वृत्ति होने पर दृश्य की सर्वथा प्रतीति नहीं रहती, तभी तत्वतः आत्मा में प्रवेश समझना चाहिए। भगवान ने 48वें से 53वें श्लोक में अपना यथार्थ रूप से जानना और देखना कठिन बताया और 54वें श्लोक में इसका मुख्य साधन अपनी अनन्य भक्ति बतलाई। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह अनन्य भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। भगवान कहते हैं मत कर्मं कृण्वन् परमो मद्भक्त संग वर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अर्थात हे पांडव, जो मेरे लिए ही कार्य करने वाला, मेरे ही परायण है, मेरा ही भक्त है, आसक्ति से रहित है और किसी भी प्राणी से बैर नहीं करता, वही मुझे प्राप्त होता है। जो मत कर्म कर्मात् परमो अर्थात मेरी ही प्राप्ति के लिए श्रौत स्मात् कर्म एवं शास्त्र विहित कर्म करने वाला अथवा भगवत परायण, भगवत अर्पण बुद्धि से निष्काम कर्म करता है। फिर मत परमः कहकर इसी का विशेषण करते हैं, अर्थात जो मेरे ही परायण है, जिसे मेरी प्राप्ति की तीव्र इच्छा है, अथवा सब ओर से चित्त हटाकर जो मेरे अतिरिक्त अथवा आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं देखता, तथा मद्भक्त मेरा ही भक्त है, जिसकी मेरी पूजा सेवा में निष्ठा है, संगवर्जितः संग रहित है अर्थात विषयाशक्ति से रहित है, हानि लाभ से निर्भय है, बैर नहीं रखता, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। जब तक यह गुण नहीं आते तब तक कोई सच्चा भक्त नहीं है। महाराज, मुझ में आसक्ति होने पर किसी में भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ से होती है और भक्त का कोई स्वार्थ रहता नहीं है। वह निष्काम कर्मयोगी होता है और आसक्ति शून्य होने पर किसी से बैर नहीं रहता। जब मत कर्मकृत होगा तभी मेरे परायण होगा, जब मेरे परायण होगा तभी मेरा भक्त होगा, मेरा भक्त होना तभी आसक्ति रहित होगा और आसक्ति शून्य रहने पर उसे किसी से बैर नहीं होगा, अथवा सब कुछ भगवान की विभूति देखने से ही वह निर्वैर होगा या हो जाएगा। तो जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उसमें ये सारे गुण आ जाएंगे। यहाँ मत कर्म ये कर्म जनित उपासना और मत परम ये ध्यान की मतलब ध्यान जनित उपासना समझना चाहिए। तो व्यवहार करते समय क्षमा चाहते हैं, व्यवहार करते समय संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित कर देवें, यही गृहस्थ का मत कर्म है और चिंतन ही मत परम है, यही उसकी भक्ति है। यहाँ मत कर्म मत परम मद भक्त संगवर्जित यह तो औषधि है तथा निर्वैरः अनुपान है, किसी से बैर नहीं है। भगवान प्राप्ति के लिए वेदाध्ययन इत्यादि तो बाह्य साधन है, भक्ति ही अंतरंग साधन है। अतः भगवान की भक्ति से ही मिलते हैं, भगवान तो भक्ति से ही मिलते हैं। महाराज, भगवान का विराट स्वरूप उनका ऐश्वर्य है, इसलिए भक्त उनसे डरते हैं। तथा चतुर्भुज रूप माधुर्य है, सुख माधुर्य में है, ऐश्वर्य में नहीं है। सुख तो माधुर्य में है, ऐश्वर्य में कहाँ है। इस अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, इसलिए इसका नाम विश्वरूप दर्शन योग है। विश्वरूप दर्शन उसे कहते हैं
जिससे यह अनुभव हो कि विश्व रूप में ही स्वयं भगवान ही विराजमान है। इस प्रकार यह विश्व रूप दर्शन योग नामक श्रीमद् भगवत गीता जो पूर्ण ब्रह्म विद्या है का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।